हमारे देश में सर जब इन्वेस्टमेंट की बातचीत होती है तो बहुत सारे लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने खरीदी हैं, इवन मैंने बहुत सारी खरीदी थी। तो क्या ये सही जगह है इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना? तो इसके लिए ये देखिए, वैसे सही जगह है ये इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर वित्तीय साक्षरता बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। राइट। तो जो लोग ये इंश्योरेंस पॉलिसीज, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जो लोग ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं और जो लोग ये लेते भी हैं घर में, उनको ये समझना है कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी में दो चीजें होती हैं। एक होता है इंश्योरेंस और एक होती है इन्वेस्टमेंट, जो आपको पता नहीं लगता है। राइट। आपको ये बोला जाता है कि यार इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करो और बाद में इतना भी मिलेगा और इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो आपको ये लगता है यार चलो इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है और साथ में मुझे इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है। वो थोड़ा इमोशनल डिसीजन रहता है जर्नली। पर ये समझिए कि इंश्योरेंस जब हम गाड़ी की लेते हैं तो क्या हमें पैसा मिलता है क्या वापस? नहीं मिलता सर। उसको बोलते हैं प्योर इंश्योरेंस। अच्छा। राइट। तो इसका मतलब हमने गाड़ी में के लिए इंश्योरेंस ली, गाड़ी में टक्कर हुआ कुछ, तभी हमें कुछ पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस वही होती है जब हमें कुछ होता है। जैसे मेडिक्लेम की इंश्योरेंस होगी, हमें कुछ हुआ तब हमें पैसा मिलता है। तो इन्होंने क्या किया है, लोगों से पैसा लेते हैं, परंतु इसी बहाने लोगों का कुछ पैसा जुड़ जाता है इंश्योरेंस पॉलिसीज में। जिनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि 10-15 साल में उनका कुछ पैसा जुड़ जाता है। अब मैं इसको समझाने के लिए इनमें डिफरेंस बताता हूँ। तो एक इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने का एक रूल होता है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ 72। अच्छा। ये रूल घर में हर बच्चे को बचपन में ही समझा देना चाहिए। अच्छा। हर लेडीज, वाइफ, हाउस वाइफ, हर मेंबर, घर के हर मेंबर को ये रूल पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट और इतना इजी है। रूल ऑफ 72। पहली बात तो ये बताता क्या है? रूल ऑफ 72 ये बताता है कि मुझे ये जानना है कि मेरा पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। तो ये बताना है तो मुझे रूल ऑफ 72 के पास जाना है। तो ये कैसे काम करता है? 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। 72 को किसी भी रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 6 से 7% के आसपास रिटर्न देती हैं। तो ये समझिए, अगर अपर हैंड भी करेंगे 7% भी हुआ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो 72 डिवाइडेड बाय 7%, तो वो आ जाएगा आपका लगभग 10 साल। अच्छा। 10 साल। अगर उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 12 साल। तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको लगभग 12 साल में पैसा डबल होता है। अच्छा। अगर यही पैसा आप एफडी और बैंक वगैरह में रखते हैं, जहां पर अगर आपको 8% रिटर्न मिलता है, तो आपको समझना है कि 72 डिवाइडेड बाय 8 तो आ जाता है 9। अच्छा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी वाली जो इन्वेस्टमेंट होती थी, वहां पर आपका पैसा 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वो आपको कितना बन रहा था? 2 लाख 12 साल में। यहाँ पर अगर 1 लाख रुपए डाला तो 2 लाख कितने में बन रहा है? 9 साल में बन रहा है। और साथ में अगर आप आ जाते हैं उससे ऊपर स्लैब में, तो उसको बोलते हैं बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में डेट और इक्विटी का पोर्शन मिक्स होता है। तो डेट और इक्विटी के पोर्शन में एवरेज रिटर्न हम 11-12% के आसपास मानते हैं। तो 72 यानी 72 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 6। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना था? 12 साल। और यहाँ पे कितना हुआ? बैंक में 9 साल। और यहाँ पे कितना हुआ? 6 साल। और यही पैसा अगर हम निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, जिसको हम 15% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो 72 डिवाइडेड बाय 15। तो उसका मतलब वहां पे कितना हो जाएगा? वो आता है 4.8। तो आपका पैसा जो है वो 4.5 यानी लगभग 5 साल में डबल होगा। तो आपको अगर ये घर घर में पता होगा सबको, तो समझिए जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो और आपको ये पता है तो आप इससे कंपेयर कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। अगर आप 5,000 का कोई कोट खरीद रहे हैं जो कि आपको जरूरत है नहीं, जनरली जैसे आपने बताया बहुत ड्रीमर होते हैं आपके यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में, तो उसमें क्या होता है कि पैसे आते हैं तुरंत, हमारा गोल पहले ही होता है कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, फोन लेके आना है, फोन लेके आना है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ये 5,000 में इस कोट में डालूंगा तो अगले 10 साल में इसका क्या होने वाला है? 0, है ना। और ये 5,000 मैंने अगर निफ्टी इंडेक्स फंड में डाल दिया तो 15% अगर वहां पे मुझे मिलेगा तो 5 साल में डबल हो जाएगा। अच्छा। तो उस तरीके से हम क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते? क्योंकि हमें ये रिलेट करने की आदत नहीं होती। तो आपको ये रूल ऑफ 72 सबको पता होना चाहिए कि रूल ऑफ 72 से आपको ये पता लग जाएगा कि आप अपनी जेब से जो पैसा आज खर्च कर रहे हैं उसकी एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू क्या है। तो वो आपको समझ आने लग जाएगी कि ये पैसा आपका अप्रिशिएट हो रहा है या डिप्रिशिएट हो रहा है। राइट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नया एपिसोड हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे आ जाता है। हम लोग इसको लेके बहुत मेहनत करते हैं, एक टीम है इसके पीछे, बहुत सारा हार्डवर्क हम लोग कर रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, इसी प्रकार से आप सपोर्ट देते रहेंगे तो हम
वो सारी जानकारी जो एक डायरेक्ट सेलर के लिए ज़रूरी है, डायरेक्ट सेलर के एक आम व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, हम कोशिश करेंगे हम आपको प्रोवाइड करें। और जिस प्रकार आज हमने इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा बातचीत की, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, डायरेक्ट सेलिंग के स्पीकर्स के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे बात होनी चाहिए, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।